यूपी टेट की परीक्षा 2026 के लिए आयोजित की जानी है 2, 3 और 4 जुलाई को। लेकिन इसी बीच यूपी टेट 2021-22 वाले स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि क्या हमें भी इस परीक्षा को दोबारा देना है? अगर हाँ तो क्यों, और अगर ना तो क्यों नहीं? इन्हीं दोनों सवालों के जवाब मैं आपके पास लेकर आई हूं। इससे पहले कि इस बार वाला यूपी टेट अटेम्प्ट आप खो बैठो, तो आपके लिए इस सवाल का जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टीचर्स अड्डा 24/7 पर। मेरा नाम निधि अरोरा है। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में सवेरा देर से होता है, लेकिन होता जरूर है। स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे तो बिल्कुल होता है। तो इस साल यूपी ने अपनी बहुत सारी एग्जाम्स की डेट्स आउट की हैं, कैलेंडर को आउट किया है। विलंबित भर्तियों को पूरा करने का नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्षता के बाद अब नई रणनीति बनाने का निर्णय फाइनली ले ही लिया है। तो अब आप ये मान के चलो कि यूपी टेट का जो एग्जाम 2026 में जुलाई को आयोजित है, उससे पहले जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो 5 से 6 साल पहले हुआ था, जैसे यूपीएलटी ग्रेड में हुआ। और हम ये बात जानते हैं किसी भी एग्जाम को 3 से 4 साल हो जाए तो उसकी पूरी रणनीति बदल जाती है। हर साल नए स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, बीएड डीएलएड पास आउट होते हैं, नई रणनीति, नया सिलेबस, एनईपी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो स्टूडेंट्स की रणनीति में भी बदलाव आता है। एग्जाम के एग्जामिनर के पेपर सेट करने में बहुत सारा बदलाव आ जाता है। तो उसी बदलाव को देखते हुए आपको ये 3 फैक्टर्स को समझ लेना चाहिए कि या तो हो सकता है आपकी एलिजिबिलिटी बदल जाए, क्योंकि जब लास्ट एग्जाम हुआ था यूपी टेट का, उस टाइम पे बीएड और डीएलएड वाला मसला नहीं था। अब प्राइमरी से बीएड को बाहर कर दिया गया है। तो अब जो स्टूडेंट्स यूपी टेट 2021-22 में पास करके बैठे हैं, ना तो उनके पास सुपर टेट की अपॉर्चुनिटी तब से आई है, और अब जब आएगी भी तो उनको नई एलिजिबिलिटी के साथ हो सकता है अपीयर होना पड़े। दूसरी चीज ये कि एग्जाम पैटर्न बदल रहा है, आपको भी नहीं पता है, टीचर्स को भी एक सिलेबस की सीमा देने के बाद ही पता चलता है, इतने एग्जाम्स देकर, कि अब इस रणनीति के साथ हर एक स्टूडेंट और हर एक कंपेटिटर पढ़ रहा है। 2021 से लेकर अब तक केंद्र और राज्य स्तर पर बहुत से एग्जाम्स हुए, कुछ टेट लेवल पर, कुछ पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पर। तो हमने यहाँ पर देखा चेंजिंग एग्जाम पैटर्न, अपने एग्जामिनर के पूछने का स्टाइल, स्टूडेंट्स की थिंकिंग एबिलिटी। तो मैं तो स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि इस एग्जाम को दोबारा देने में आपको कोई हर्ज होना नहीं चाहिए, क्योंकि आप एज अ स्टूडेंट समझ पाओगे कि आने वाला जब सुपर टेट होगा इसके बाद उसकी रणनीति क्या रहेगी, उसका पैटर्न क्या रहेगा। इसलिए यूपी टेट का एग्जाम देना रिपीटर्स के लिए बेफिजूल नहीं जाएगा। तो लेटेस्ट पेपर पैटर्न या पैटर्न ऑफ पेपर के साथ आप तैयारी कर पाओगे। तीसरी चीज एंड फाइनल चीज यही है कि सुपर टेट की भर्ती पिछली बार 2018-19 में 69,000 पदों के साथ आई थी, जिसमें 25,000 से भी ज्यादा सीट्स खाली रह गई थी। अब इस बार भर्ती कितनी आती है ये तो खैर वक्त ही बताएगा, लेकिन सुपर टेट और यूपी टेट के सिलेबस में 30 से 40% का ही फर्क है। बाकी रेस्ट एश्योर्ड आपका सिलेबस हूबहू सेम है। तो चाहे आप सी टेट के साथ यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप यूपी टेट के साथ सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो, आपको ये बात माननी जरूरी पड़ेगी कि जब सुपर टेट की भर्ती आएगी तो आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। जुलाई के महीने में यूपी टेट है, अगस्त में इसका रिजल्ट आ जाएगा, कहीं ना कहीं अगस्त के एंड में ही ये सुपर टेट का नोटिफिकेशन निकाल देंगे, और तब जब ये सुपर टेट लेंगे तो इन्हें भी पता है, आपको भी पता है, तैयारी और सिलेबस में बहुत डिफरेंस है नहीं, तो ये साथ के साथ एग्जाम ले लेंगे, क्योंकि 2027 में इलेक्शंस है। तो उससे पहले ही इनको इनकी भर्ती, रिजल्ट, ज्वाइनिंग कंप्लीट करवानी है, ताकि नए एकेडमिक सेशन के साथ साथ हर स्टूडेंट के घर में रोजगार हो। तो इसीलिए आप इसको चाहे पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा समझो, चाहे अपने लिए रोजगार, आपको इस भर्ती को लेना है, आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा। इसीलिए यूपी टेट और सुपर टेट की तैयारी साथ करो, सी टेट या यूपी टेट की तैयारी साथ करो। और जिन्होंने यूपी टेट पहले दे दिया, आपको नहीं पता कि इस बार वाला यूपी टेट या सुपर टेट आप निकाल पाते या नहीं, इसीलिए इस एग्जाम को दोबारा दो। हो सकता है कि जब नई नियमावली आए, नए नोटिफिकेशन आए, तो वो अपने पुराने वाले रिजल्ट को कैंसिल ही कर दे, कुछ भी हो सकता है ना भी करें। पर अगर आप एग्जाम दे दोगे तो कोई हर्ज नहीं होगा, आपका कोई नुकसान नहीं होगा, आप सिर्फ और सिर्फ आने वाले सुपर टेट की तैयारी कर रहे होगे, और असली नौकरी सुपर टेट से ही लगने वाली है, ना कि यूपी टेट से। तो इस तैयारी को और अंजाम देने के लिए, थोड़ा और ब्रॉडवे पर लेकर जाने के लिए टीचर्स अड्डा की पूरी टीम यहाँ पर तैयार है। हमारी टीम ने
प्रयास बैच निकाल दिया है, जिसमें हम 9 फरवरी से आपको बिल्कुल सीटेट के रोड मैप पर यूपी टेट की तैयारी करवाएंगे। हाल फिलहाल में यूपी टेट का भी न्यू सिलेबस आया, सुपर टेट का भी न्यू सिलेबस आया। हम सुपर टेट के लेवल तक की तैयारी इस यूपी टेट के इंडिविजुअल बैच में करवाएंगे। पहली चीज तो ये कि आप यूपी टेट के किसी भी इंडिविजुअल बैच में अपने सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग एनरोल कर सकते हो। 2 पेपर्स के लिए अपियर हो रहे हो तो 2 बैचेस को अलग अलग से परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास टीचिंग का महापैक है। टीचिंग का महापैक 1 फरवरी से ट्रिपल वैलिडिटी वाले जो ऑफर हम देते हैं वो हट जाएगा। तो अभी अगर कोई बीएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या डीएलएड फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। या फ्रेशली क्वालिफाइड सीटेट स्टूडेंट अगर कोई होगा, अभी सीटेट का अटेम्प्ट देने जा रहा होगा, उसकी यूपी टेट की तैयारी हो गई होगी, उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है 2026-27 की मैपिंग करने के लिए, क्योंकि टीचिंग के महापैक के अंडर हम 60 से भी ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी करवाते हैं, जिसका प्रूफ है ये सारे एग्जाम्स। आप देखें, जो भी एग्जाम आप अपने क्षेत्र, राज्य या केंद्र स्तर पे देखते हैं, उन सबकी तैयारी हम करवा रहे होते हैं। इसके अलावा आपको ये सारे रिसोर्सेज मिलते हैं, जिससे आपका कोई भी टीचिंग एग्जाम निकल जाता है। आपको अलग से कोई और खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो ये सोल्यूशन बहुत अफोर्डेबल है। एक घर परिवार से अगर बहुत सारे टीचर्स लगना चाहते हैं तो इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। 12 महीने की वैलिडिटी अभी आपको मिल रही है, वो ऐसे क्योंकि 4 महीने का एक बैच होता है, तो वो अपने 3 गुना ज्यादा ड्यूरेशन बढ़ाकर आपको हम ये बैच प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर हम हर बार हर फेस्टिवल पे, मंथ एंड में, मंथ के शुरुआत में स्टूडेंट्स को प्रोवाइड तो करते हैं, लेकिन हमने ये नोटिस किया कि आयोग की तरह स्टूडेंट्स भी कई बार आलसी हो जाते हैं। वो ये सोचते हैं कि 5-6 साल है ना, अभी तभी निकाल देंगे एग्जाम भी। पर इससे होता क्या है, उनकी जिंदगी बदल जाती है, उनकी लाइफ का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका होता है। उस टाइमलाइन में मैं स्पेशली अपनी महिला स्टूडेंट्स को पीछे नहीं ले जाना चाहती हूँ, उनके पास वैसे ही समय बहुत कम है। आप जो कोई भी हैं, जहाँ कहीं से भी हैं, ट्रिपल वैलिडिटी ऑफर आज लास्ट डेट है, आप इसे यूज़ करें, क्योंकि कल से ये ऑफर एक्सपायर हो जाएगा। तो इस ऑफर को यूज़ करने के लिए बाय नाउ पे जाएं। अभी हम अमेजन वाउचर भी दे रहे हैं स्टूडेंट्स को इस टीचिंग महापैक के साथ, ताकि बस एक रिवॉर्ड के मुताबिक आप इसी बहाने पढ़ाई भी कर लेंगे। 12 महीने का ये बैच है, 24 महीने और 27 महीने के भी पैक्स हैं, आप अपने अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिएगा। Y449 एक कूपन कोड दे रही हूँ, वो लगा लीजिएगा। 10,000 का जो बैच है उसे 2,051 रुपए में अवेल कर लीजिएगा। ये आपकी मिठाई का खर्चा समझ लीजिए, चाहे आपकी जब सैलरी आएगी उसके 1 दिन का खर्चा समझ लीजिए, पर ये लाइफ टाइम के रिवॉर्ड्स आपको जरूर देगा, ये इस बात को आप नकार नहीं सकते हो। टीचर्स अड्डा की पूरी टीम आपको टेट लेवल तक से तो पढ़ा रही है, लेकिन यूजीसी नेट क्वालिफाइड पीएचडी होल्डर्स हैं, तो वो आपको उस लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं। ये 2051 का बैच और सस्ता कर देती हूं मैं, अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लोगे तो कुछ कॉइन्स मिल जाएंगे, ये आपको 1950 रुपए का पड़ जाएगा। आज 12 से इसको डिवाइड कर लेना, फिर पर डे से आप अपना खर्चा निकाल पाओगे कि एक दिन में चाय ज्यादा महंगी है या फिर ये आपकी पढ़ाई। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी। मैं चाहूंगी कि यूपी टेट की तैयारी आप फिर से करें उसी जोश, लगन और उत्साह के साथ। उसे सपोर्ट और असिस्ट करने के लिए टीचर्स अड्डा की पूरी टीम तैयार है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ तो कौन से पेपर के लिए, अगर पेपर 2 के लिए तो कौन से सब्जेक्ट के लिए, और अगर यूपी टेट क्वालिफाई करने के लिए तैयार हो तो सुपर टेट में कौन से टीचर बनने के लिए, प्राइमरी या जूनियर, ये सारे सवालों के जवाब मुझे देकर जाइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए टीचर्स अड्डा 24/7 को। मैं मिलूंगी आपसे कुछ नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में, कुछ समझाते हुए, कुछ सुनाते हुए और कुछ सिलेक्शन ओरिएंटेड बातें बताते हुए। जय हिंद।